दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया के पर्दे में ऐसी ऐसी खौफनाक, पुरस्रार और हैरान कुन सवारियों की कहानियां छपी हुई हैं जिन्हें देखकर बड़े से बड़ा बहादुर इंसान भी कांप जाए। ऐसी सवारियां जिन्होंने इंसानी तारीख में ऐसे राज छोड़े जिनकी हकीकत आज तक कोई न जान सका। कहीं वो आहनी ढांचा था जो जंगलों में अचानक नमूदार होता, कहीं ऐसा लोहे का जिंदा सा लगता वजूद जो पहाड़ों की चोटियों पर भटकता नजर आता, कहीं वो आग अलिफागलत धाती मखलूक जिसके नीचे जमीन हिलने लगती, तो कभी पानियों की गहराइयों में तैरती वो बेरंग बेसौत ढांचे जिन्हें देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता कि क्या ये सब वाकई इंसानों ने बनाया था, क्या उनके पीछे कोई और ही ताकत कार फरमा थी। दोस्तों, आज हम सफर करेंगे इस दुनिया की उन खतरनाक तरीन और पुरस्रार तरीन सवारियों की तरफ जिनकी मौजूदगी ने न सिर्फ लोगों को खौफजदा किया बल्कि उनके गिर्द ऐसे राज बांध दिए जिन्हें आज तक खोला नहीं जा सका। तो अपना दिल मजबूत करें, सांस रोक कर सुने, क्योंकि आज की कहानी आम नहीं बल्कि साए, गहराई, धात, आग, गरज और खौफ का वो इम्तिजाज है जिसने न जाने कितनी नस्लों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, सबसे पहली कहानी शुरू होती है घने जंगलों के एक ऐसे इलाके से जहां सूरज की रोशनी तक पूरी तरह नहीं पहुंचती। इस जंगल में रहने वाले कबाइल सदियों से एक अजीब धाती वजूद का जिक्र करते आए हैं। वो कहते हैं कि जब रात का अंधेरा पूरी शिद्दत से छा जाता, दरख्तों के पत्तों तक में लर्जाहट दौड़ जाती, अचानक दूर से धात के टुकड़ों के टकराने जैसी आवाजें आना शुरू होती। पहले धीमी, फिर तेज, फिर इतनी बुलंद के जंगल जैसे फटने लगता। लोग कहते हैं कि वो एक लंबा, बड़ा और वजनदार धाती जानवर था जो खुद से चलता था, खुद से रुक जाता था और फिर खुद से गायब हो जाता था। कबाइल के बूढ़े लोग बताते थे कि उन्होंने कई बार इस धाती वजूद को दरख्तों के दरमियान झलकते देखा था। ना उसके पीछे कोई इंसान था, ना इसे चलाने वाला कोई हाथ, मगर वो हरकत करता था। इसके चलने से जमीन हिलने लगती, शाखें टूट जाती और जंगल के जानवर भी दूर से भाग निकलते। एक रात कबाइल के चंद लोग हिम्मत करके इसके पीछे गए, मगर अगली सुबह वो वापस ना आए। उनकी लाशें कई दिन बाद मिले, वो भी ऐसे हाल में कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, मगर चेहरों पर ऐसा खौफ जमा था जैसे आखिरी वक्त में उन्होंने कोई ऐसा मंजर देखा हो जो इंसानी समझ से बाहर था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक सुनसान पहाड़ी इलाके की तरफ। यहां रहने वाले लोग एक पुरस्रार धाती ढांचे का जिक्र करते थे जो पहाड़ की चोटियों पर चलता फिरता नजर आता। हैरत की बात यह थी कि वो इतनी बुलंदी पर चलता था जहां आम इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वो धाती वजूद कभी खामोशी से खड़ा नजर आता, कभी तेज रफ्तार से पहाड़ों के दरमियान गायब हो जाता। कुछ लोगों ने इसे रोशनी फेंकते भी देखा, जैसे वो किसी चीज को तलाश कर रहा हो। कई मुहक्किकीन वहां गए, मगर कभी इसे अपनी आंखों से देख ना सके। लेकिन रात को उसकी धाती गरज सुनाई देती, जैसे कोई भारी जिस्म पत्थरों पर रगड़ खा रहा हो। एक टीम ने एक बार उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर कैमरे खराब हो गए। रिकॉर्डिंग मशीनें खुद ब खुद बंद हो गईं, जैसे कोई ताकत चाहती ही ना हो कि ये राज दुनिया के सामने आए। कुछ माहिरीन कहते हैं कि शायद ये कोई पुरानी जंगी मशीन हो जो किसी तरह खुदकार हो गई हो, मगर कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये किसी और जमाने या किसी और दुनिया का तोहफा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन धाती ढांचों की जो पानियों की गहराइयों में तैरते थे। समंदर हमेशा से राजों का घर रहा है, मगर कुछ दहाइयों पहले माहीगीरों ने बताया कि समंदर के दरमियान से एक अजीब सा लोहे का सिया वजूद सतह पर आता, फिर आहिस्ता आहिस्ता डूब जाता। वो कहते हैं कि इसके बाहर कोई खिड़की नहीं थी, कोई निशान नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ तारीक लोहा। सबसे खौफनाक बात यह कि वो हरकत तो करता था, मगर उस पर किसी इंसान का कोई वजूद नहीं होता था।
कई माहीगीरों ने बताया कि इसके करीब आते ही उनकी कश्तियों के नीचे पानी खौफनाक ताकत से हिलने लगता, जैसे कोई इफरीत समंदर को अंदर से धकेल रहा हो। कुछ कश्तियों का तो तवाजुन ही बिगड़ गया और वो उलट गईं। बाद में जब गौताखोरों ने नीचे जाकर देखने की कोशिश की, उन्हें कुछ भी ना मिला, जैसे वो लोहे का वजूद कभी था ही नहीं। सिर्फ पानी में अजीब सी धाती वो बाकी रह जाती थी, जो घंटों तक खत्म ना होती। दोस्तों, अब चलते हैं एक रेगिस्तान की तरफ। यहां लोग एक अजीब धाती ढांचे का जिक्र करते हैं जो रेत में दफन होता, फिर अचानक रात को बाहर निकलता। लोग कहते थे कि वो अकेला नहीं होता। इसके अर्द गिर्द रेत में दर्जनों गहरे सुराख नजर आते, जैसे वहां कुछ घूमता रहा हो। कुछ मुसाफिर जिन्होंने उसे दूर से देखा बताते हैं कि इसके अंदर से रोशनी निकलती थी। वो रोशनी कभी सुर्ख, कभी नीली और कभी जर्द हो जाती। वो चलता था, रुकता था और फिर जमीन के अंदर गायब हो जाता था। इसके चलने के बाद रेत ऐसी गर्म हो जाती जैसे वहां आग देखी हो। एक सफर करने वाली टीम ने बताया कि वो एक रात वहां खैमा लगाए सो रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। खैमा हिलने लगा, बाहर कदमों जैसी धात की आवाज आई। जब वो बाहर निकले तो दूर से वो ढांचा नजर आया, इतना बड़ा कि तारीक रात में भी उसका साया वाज़े दिखाई दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे किसी मकसद की तलाश में हो। फिर वो रेत के अंदर धंस गया और आंखों से ओझल हो गया। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे इलाके की तरफ जहां बर्फ की गहराई में एक अजीब सा धाती वजूद पाया गया। ये जगह दुनिया के सबसे सर्द मकामात में से एक है। यहां दर्जा हरारत इस कदर गिरता है कि धात भी टूटने लगती है। मगर वहां बर्फ के नीचे एक लंबा, बड़ा और अजीब साख्त का धाती वजूद मिला, जो बर्फ के अंदर ऐसे फंसा था जैसे वो किसी हादसे के बाद कई सदियों से दफन हो। लोगों ने जब उसे निकालने की कोशिश की तो हैरत की बात हुई कि वो डांसेस से जिम ही नहीं रहा था। इसमें हरारत थी और जब उसके पास हाथ ले जाते तो बर्फ पिघलने लगती। माहिरीन हैरान रह गए। कोई अंदाजा नहीं लगा सका कि वो वहां कैसे आया, किसने बनाया, वो क्या था। कुछ लोग कहते थे कि ये पुरानी तहजीब की कोई खोई हुई मशीन है, मगर कुछ लोगों का कहना था कि ये इस दुनिया की चीज ही नहीं थी। जब उसे मजीद खोलने की कोशिश की गई, वो अचानक जोरदार धमाके की आवाज के साथ अंदर से टूट फूट का शिकार हो गया, जैसे किसी ने इसे खुद तबाह कर दिया होता का इसका राज कभी ना खिले। दोस्तों, इसी तरह दुनिया भर में ऐसी धाती सवारियां मलती रहें जो कभी अचानक नमूदार होती थीं, कभी गायब। उन पर ना इंसान बैठा होता था, ना उन्हें चलाने वाला कोई हुनर दिखाई देता था। कुछ ने इनमें से आवाजें भी सुनी, कुछ ने रोशनी देखी, कुछ ने धाती धुआं महसूस किया, मगर सब में एक बात मुश्तरक थी, वो खौफ जो उनके देखने वालों के दिलों में घर कर जाता। ऐसा खौफ जो रात को नींद आड़ा दे, ऐसा खौफ जो इंसान को सोचने पर मजबूर करे कि आखिर ये सब किया है, कौन उन्हें चला रहा है, ये कहां से आई हैं और क्यों हमारी दुनिया में घूमती फुरती हैं। दोस्तों, तारीख के सफ़हात उठाएं तो आपको मालूम होगा कि ये वाक़यात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलते हैं। जंगल, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, बर्फ, हर जगह ऐसे धाती वजूदों का निशान मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी पुरानी कौम की खोई हुई टेक्नोलॉजी है जो आज भी कभी कभार जाग उठती है। कुछ कहते हैं कि ये अलग मखलूक का पैगाम है। कुछ कहते हैं कि ये जमीन के नीचे छुपे राज हैं जो अभी दुनिया के सामने नहीं आए। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये किसी ऐसी ताकत का खेल है जो हमें यह दिखाना चाहती है कि इंसान अभी दुनिया को मुकम्मल तौर पर नहीं जानता। दोस्तों, एक बात तय है, ये दुनिया बहुत वसी है और इसमें मौजूद राज इससे भी ज्यादा वसी। कुछ ऐसी सवारियां जिन्होंने न जाने कितने लोगों को खौफजदा किया, कितनी नस्लों को हैरान किया और कितने जहनों को सोचने पर मजबूर किया।
वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। शायद किसी जंगल में, शायद किसी बर्फानी पहाड़ के नीचे, शायद किसी समंदर की तह में, शायद आपके शहर के आसपास किसी वीरान जगह पर। और हो सकता है कि आज भी कहीं रात के सन्नाटे में कोई धाती वजूद हरकत कर रहा हो, कोई गरज सुनाई दे रही हो, कोई रोशनी हल्की सी झलक रही हो, मगर आप इसके पीछे छुपा राज न जान सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मजीद खौफनाक, पुरअसरार और हकीकत से ज्यादा सच्ची लगने वाली कहानियां अब तक पहुंचाता रहूं, तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है कि हम दुनिया के उन गुमशुदा राजों को तलाश करते रहें।